नमस्कार। हॉट सीट में आज बात देश की उन 2 लोकसभा सीटों की जो पिछले कई दिनों से सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहली हॉट सीट है बिहार की पूर्णिया, जहां से पप्पू यादव चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। लालू यादव ने बीमा भारती को टिकट दिया है। पप्पू यादव के ऐलान से महागठबंधन में संग्राम सा छिड़ा हुआ है। और दूसरी सीट है यूपी की मेरठ लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी ने रामायण सीरियल के श्रीराम अरुण गोविल को मैदान में उतार दिया है, जबकि एसपी अभी तक अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। दोनों सीटों पर क्या है समीकरण, ये आपको हम दिखाते हैं। पप्पू यादव अब तक 5 बार सांसद रहे हैं और उसमें से 3 बार वो पूर्णिया से चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं। मजेदार ये कि तीनों ही बार वो निर्दलीय टिकट पर चुनाव लड़े थे, जबकि मधेपुरा सीट से 2 बार वो पार्टी के सिंबल पर जीतकर दिल्ली तक पहुंचे। इसलिए इस बार गठबंधन की तरफ से जब बीमा भारती को उम्मीदवार घोषित कर देने के बाद भी वो मैदान से नहीं हटे तो सरगर्मी थोड़ी ज्यादा थी। अब पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो नॉमिनेशन जरूर करेंगे। देखते हैं कि नॉमिनेशन की ये तारीख 2 अप्रैल होगी या फिर 4 अप्रैल। उससे भी बड़ी बात यह है कि आरजेडी और कांग्रेस का मुकाबला जेडीयू से होगा या फिर दोनों ही आपस में भिड़कर एनडीए के लिए रास्ता आसान कर देंगी। पूर्णिया पर जेडीयू की पकड़ मजबूत रही है और अशोक कुमार कुशवाहा तीसरी बार मैदान में। दुनिया की जितनी ताकत हो सब एक तरफ, मेरी जिंदगी के लिए पूर्णिया एक तरफ। गार्जियन के तरह जो है ना फर्ज निभाने का काम करे। पीठ में खंजर भोंकने का प्रयास लगातार कर रहे हैं और बिना कसूर के। पूर्णिया की लड़ाई किस पर पड़ेगी भारी? लालू का खेल, क्या पप्पू करेंगे फेल? पूर्णिया में तकरार, गठबंधन में दरार। न मैं 3 में हूँ, न 13 में हूँ। मैं पूर्णिया अपने घर में हूँ, पर्व के बीच हूँ। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की लड़ाई ने बिहार की पूर्णिया सीट को हॉट सीट बना दिया है। पप्पू यादव की जिद और लालू के सियासी दांव के चलते बिहार की ये सीट सुर्खियों में है। पप्पू ने अपनी पार्टी का कांग्रेस के साथ विलय कर लिया। लालू तेजस्वी से भी मुलाकात की, लेकिन सीट बंटवारे में पूर्णिया सीट कांग्रेस के हाथ नहीं लगी। पप्पू की प्रेशर पॉलिटिक्स बेकार गई और लालू ने पूर्णिया का आशीर्वाद बीमा भारती को दे दिया, लेकिन पप्पू ने साफ कर दिया कि वो पीछे नहीं हटेंगे। वो तो बड़े हैं, आग्रह हैं। महागठबंधन का जो है उनको निभाना चाहिए। गठबंधन का जो कांग्रेस है, सभी दल है, आरजेडी है, वाम दल है, कम्युनिस्ट है, माले है और सभी दल मिल करके जो है कि मुझे कैंडिडेट बना करके महागठबंधन से पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए मुझे उम्मीदवार घोषित किया है। कि हमने और पूर्णिया की जनता की भावनाओं को अपने आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी तक हमने पहुंचा दिए और मुझे भरोसा ही नहीं, उम्मीद है कि उनका पूरा आशीर्वाद, स्नेह हमारे साथ भी पूर्णिया की जनता के साथ मिलेगा। हमें यह भी विश्वास है कि मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा और पूर्णिया की जनता की उम्मीद पर पप्पू यादव खड़े उतरे। हम भी एक बड़े बेटे के नाते लालू यादव जी से हमेशा आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं। हम उनके साथ हैं, आगे भी रहेंगे। बिहार में गठबंधन के बीच सीट बंटवारे में कांग्रेस को 9 सीटें मिली है, लेकिन उसमें पूर्णिया नहीं है। लेकिन पप्पू यादव ने साफ कर दिया कि वो पूर्णिया से पर्चा भरेंगे और कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे। पप्पू ने लालू यादव से भी एक बार फिर अपील की और कहा कि कांग्रेस के लिए पूर्णिया छोड़ दे। लेकिन सवाल ये है कि अगर लालू नहीं माने और कांग्रेस पप्पू को नहीं मना पाई तो गठबंधन का क्या होगा? ये हम लोगों का विषय नहीं है।
हम लोगों के पार्टी का जो गठबंधन हुआ है किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, दल के साथ हुआ। तो कांग्रेस से तो हम लोगों का बहुत पहले से ऐलान है। पूर्णिया की राजनीति में किसका पलड़ा भारी है और क्यों पूर्णिया पर अटके हैं पप्पू यादव, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि किसके बीच है इस सीट पर कांटे की टक्कर। पूर्णिया में एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा ने पर्चा दाखिल किया है। संतोष लगातार 2 बार यहां से सांसद हैं और 1 बार विधायक भी रहे हैं, जबकि उनके सामने है बीमा भारती, जो पूर्णिया लोकसभा की रुपौली विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रह चुकी हैं और नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। तीसरा नाम है पप्पू यादव का, जो कांग्रेस से पर्चा दाखिल करने की तैयारी में है। पप्पू के उतरने से पूर्णिया में मुकाबला दिलचस्प हो गया है कि हमारे आदरणीय पप्पू जी हैं, तो जो है कि पार्टी का उसको निभाना चाहिए। कांग्रेस में है, फिलहाल ही कांग्रेस में अपना पार्टी को विलय किए हैं और पूरे देश का लड़ाई है, पूर्णिया का लड़ाई नहीं है। तो पूरे देश का लड़ाई में इस तरह से करेंगे तो अच्छा बात नहीं है। उनसे यही हम आग्रह करेंगे, वो तो गार्जियन है, गार्जियन के तरह जो है ना फर्ज निभाने का काम करे। बीमा भारती कुछ दिन पहले ही जेडीयू से इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर लालू ने पप्पू यादव पर उन्हें तरजीह क्यों दी, जबकि पप्पू यादव पिछले 1 साल से पूर्णिया में डेरा डाले हुए थे और प्रमाण पूर्णिया रैली के जरिए गांव-गांव जनसंपर्क कर रहे थे। इलाके में अच्छा उनका प्रभाव भी रहा है। पप्पू यादव की राजनीति की बात करें तो वो 1 बार विधायक और 5 बार सांसद रह चुके हैं। 3 बार पूर्णिया और 2 बार मधेपुरा से जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें मधेपुरा से करारी हार झेलनी पड़ी थी। लिखत तो लड़ना होगा और निर्दलीय लड़ना होगा। निर्दलीय लड़ेंगे, लड़ेंगे। क्या बात हुआ? किससे बात करेंगे? अरे हमने कहा, हम लोग जो डिसीजन लेगा वही होगा। हम लोग जो फैसला लेगा वही होगा। पप्पू यादव ने पूर्णिया से टिकट के चक्कर में ही कांग्रेस में विलय किया था। उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी से भी मुलाकात की थी, लेकिन जैसे ही बीमा भारती ने जेडीयू छोड़कर आरजेडी की लालटेन पकड़ी, लालू यादव को पूर्णिया में जीत की उम्मीद दिखाई देने लगी और उन्होंने पप्पू के साथ खेला कर दिया। दरअसल लालू यादव पूर्णिया में माई समीकरण और ओबीसी का गणित सेट करने में लगे हैं। बीमा भारती अति पिछड़ा वर्ग की गंगौता जाति से आती हैं और निर्दलीय भी विधानसभा चुनाव जीत चुकी है, यानी उनका अच्छा दबदबा है। बीमा हर समुदाय और हर जाति के समर्थन का दावा भी करती है। लालू यादव ने पप्पू यादव का पत्ता इसलिए भी काट दिया क्योंकि उन्होंने पप्पू को अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय आरजेडी में करने का ऑफर दिया था, लेकिन पप्पू ने उनकी बात नहीं मानी और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी बात से लालू नाराज थे और मौका मिलते ही उन्होंने पप्पू को चुनावी परीक्षा में फेल कर दिया। दूसरी तरफ लालू ये भी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस में पप्पू यादव का कद बढ़े और यादव वोट उनके साथ जुड़े, क्योंकि वो कोशी और सीमांचल के बड़े नेता हैं। तेजस्वी भले ही पूर्णिया पर छिड़ी जंग पर सफाई दें, लेकिन ये सीट नाक का विषय बन चुकी है। सीट बंटवारा जो है वो तो जनवरी से ही बातचीत हम लोगों की चल रही है, वो तो उसी टाइम से सारी बातें तय हो चुकी हैं, तो ज्यादा कुछ इस पे हम टिप्पणी नहीं करना। आरजेडी बीमा के जरिए पूर्णिया से जीत का ख्वाब देख रही है, लेकिन इस सीट पर लड़ाई इतनी भी आसान नहीं। यहाँ जेडीयू से संतोष कुशवाहा मौजूदा सांसद हैं। 2014 में भी उन्होंने यहाँ बीजेपी के खिलाफ जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी से गठबंधन के बाद वो अपनी जीत को लेकर और ज्यादा उत्साहित है। मोदी की गारंटी, विकास और नीतीश के सुशासन के दम पर वो 4 लाख वोट से जीत का दावा कर रहे हैं। अगर पप्पू जिद पर अड़े रहे और पूर्णिया के मैदान में उतरे तो इंडिया गठबंधन की मुश्किलें और बढ़ेंगी। मैं जानता हूं कि बिहार में कुछ लोग दल को मजबूत नहीं होने देखना चाहते, वो हमेशा पीठ में खंजर भोंकते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा
कि मेरा कसूर क्या है। विपक्ष के नेता से लेके मुख्यमंत्री बनाने से लेके आज तक परिवार की तरह हमने देखा। मैं उनसे आग्रह करूंगा, मैंने पहले भी कहा था, आज भी पूरा कर रहा हूं, मैं भी आपके ही परिवार का हिस्सा हूं। पप्पू का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस आला कमान और लालू यादव तक अपनी बात पहुंचा दी है। वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। अब देखना ये है कि पप्पू के सामने कांग्रेस सरेंडर करती है या गठबंधन बचाने के लिए उनसे दूरी बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। पप्पू यादव की दुखती रग का अगर किसी के पास उपाय है तो वो उपाय लालू यादव के पास हो सकता था, लेकिन लालू ने बीमा भारती को वहां से मैदान में उतार दिया है और बीमा भारती कह रही है कि पप्पू यादव को गठबंधन धर्म निभाना चाहिए, यानी कि चुनाव में पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अब पूर्णिया का समीकरण आप समझिए कि जाति और बाकी राजनीति के हिसाब से क्या है, फिर आपको समझ में आएगा कि पप्पू यादव क्यों वहां से अड़े हुए थे। ये वहाँ पे पूर्णिया जो लोकसभा सीट है, तकरीबन 22 लाख वोटर है, मुस्लिम 7 और यादव 1.5 लाख, यानी दोनों को जोड़ दिए तो 8.5 लाख के करीब हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर है, जो किसी भी उम्मीदवार को बढ़त दे सकता है। और इसी फैक्टर के बूते पप्पू यादव 3 बार, आप याद रखिए 3 बार पूर्णिया से निर्दलीय चुनकर वो लोकसभा आए हैं। अब आगे देखिए, अति पिछड़ा 2 लाख और दलित 4 लाख, यानी कि कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो उनके लिए बहुत फेवरेबल सिचुएशन वहाँ पर बनता है। अब ब्राह्मणों की आबादी वहाँ पर 1.5 लाख है और राजपूत 1.5, तो तीनों ही जो हमारे वहाँ पर उम्मीदवार हैं, जो आरजेडी की भी उम्मीदवार है, ये ब्राह्मण और राजपूत नहीं बल्कि नीचे। अब आगे आप देखिए, ये है जो लोकसभा चुनाव 2019 में जब हुए थे तो जेडीयू से वही संतोष कुमार कुशवाहा थे जिनको कि 55.75% वोट मिला था, और कांग्रेस के उदय सिंह जिनको 32%, यानी कि मार्जिन बहुत बड़ा है। उस बार पप्पू वहाँ पर नहीं थे। अब आप उससे पहले 2014 में भी जाएंगे तो देखेंगे कि वही मुकाबला था और वही वहाँ पर जीतने वाले संतोष कुशवाहा थे और उदय सिंह वहाँ उस बार भी हार गए थे। पप्पू यादव की जीत की कहानी इससे पहले की है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा आप विधानसभा को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि पूर्णिया लोकसभा सीट में 6 विधानसभा वहां पर है, उसमें से एक है कस्बा, जहां से मोहम्मद अफाक आलम कांग्रेस के हैं जो जीते हैं, जबकि दूसरा बनमनकी जो कि वहां का एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां से कृष्ण कुमार ऋषि बीजेपी के कैंडिडेट थे जो जीते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है बीमा भारती, वो रुपौली से जीते थी, लेकिन वो उस वक्त जेडीयू में थी। अब से थोड़े दिन पहले नीतीश कैबिनेट में ये मंत्री भी रही, अब ये आरजेडी में है। और ये लेसी सिंह है जो कि धमदाहा से जेडीयू की टिकट पे जीती हुई वहाँ पर विधानसभा के हैं। और ये बचे हुए 2, एक पूर्णिया विजय कुमार खेमका है, बीजेपी के हैं, और कोरहा से कविता देवी हैं जो कि बीजेपी की उम्मीदवार हैं। माफ़ कीजिएगा, फोटो गलत है, इसे हम कहेंगे कि इसे ठीक कर दिया जाए। अब ये तो थी पूर्णिया की कहानी। तो पूर्णिया की कहानी हमने आपको बता दी। आज हम एक नहीं बल्कि 2 हॉट सीट आपको हमने कहा था कि हम दिखाएंगे। तो हमारी अगली सीट है मेरठ। मेरठ को सही मायने में समझिए तो मेरठ का मतलब है आरंभ, मेरठ का मतलब है क्रांति। मेरठ पश्चिमी यूपी की वो सीट है जिसके सिरे कई जिलों से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि एक बार फिर पीएम मोदी ने जब चुनावी महासंग्राम में प्रचार की शुरुआत की तो मेरठ से की। पीएम मोदी की रैली से पश्चिमी यूपी में बीजेपी का चुनावी इंजन जो है वो एक अलग ही गियर में स्टार्ट होकर चलने लगा है। बीजेपी ने इस बार मेरठ से 3 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर और रामायण सीरियल के श्रीराम यानी अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। आप तस्वीर देख सकते हैं। और समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी कैंडिडेट तय नहीं है, जिसको पहले दिया गया था उसका टिकट काट दिया गया। अब फिर नया नाम कौन होगा ये शायद अखिलेश यादव अब तक तय नहीं कर पाए हैं। और जो तीसरा उम्मीदवार बीएसपी की तरफ से है उनका नाम है देवव्रत त्यागी। तो ये है कि अब वहाँ पर चूंकि राम अरुण गोविल वहाँ पर मैदान में हैं तो उसके जरिए पूरी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का भगवा पताका जो है वो किस तरह से लहराने वाला है या कितना ज़्यादा लहराएगा ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ये है कि चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न का सम्मान दिया केंद्र सरकार ने, उसके बाद बीजेपी को ये उम्मीद होगी
कि जाटलैंड में कमल अच्छी तरीके से खिलेगा। अब जरा मेरठ सीट की ये रिपोर्ट आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। रावण की ससुराल में राम चुनावी मैदान में। मोदी की मेरठ क्रांति, विपक्ष में अशांति। गोविल रचेंगे हिस्ट्री, टेंशन में समाजवादी। पूरा देश कह रहा है तीसरी बार 4 जून। पश्चिमी यूपी में चुनावी महासंग्राम चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रांति धरा मेरठ से प्रचार का आगाज कर दिया। पीएम मोदी की रैली के जरिए बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में विजयी बिगुल फूंक दिया है। आरएलडी के साथ गठबंधन के बाद पार्टी उत्साहित है और भगवा पताका फहराने को तैयार है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों यानी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, कैराना और पीलीभीत में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। मेरठ सीट पर दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन मोदी ने एक बार फिर से मेरठ से ही अपने प्रचार का आगाज किया। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने शताब्दी नगर के माधव कुंज से चुनाव प्रचार का शंखनाद किया था। 2019 में भी उन्होंने विजय संकल्प रैली का आगाज मेरठ से ही किया था और एक बार फिर मिशन 400 पर उतरे पीएम मोदी ने मेरठ और सहारनपुर मंडल को साधने के लिए मेरठ को ही चुना। नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर दिल्ली से मेरठ तक बना है। आज मेरठ जिले से होकर 3 अलग अलग एक्सप्रेसवे गुजर रहे हैं। मेरठ मेट्रो पर भी तेजी से काम चल रहा है। हमारा मेरठ फ्रेट कॉरिडोर से भी कनेक्टेड है। यहां मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। मेरठ एक बड़ा एजुकेशन हब भी बन रहा है। मेरठ लोकसभा सीट पश्चिमी यूपी के सेंटर में है। जाटलैंड वाली ये सीट बीजेपी के लिए कितनी अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पार्टी ने मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर रामायण सीरियल के श्री राम को मैदान में उतार दिया। अब आइए आपको दिखाते हैं कि मेरठ सीट पर किस किस के बीच टक्कर है। बीजेपी ने अरुण गोविल को टिकट दिया है। मेरठ के मूल निवासी गोविल का ये पहला चुनाव है। रामायण में राम के रूप में गोविल पूरे देश में काफी लोकप्रिय है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने यहाँ से भानु प्रताप सिंह को उतारा है, लेकिन स्थानीय नेताओं के विरोध की वजह से उनका टिकट कट गया। बीएसपी ने इस बार यहाँ से देवव्रत त्यागी को टिकट दिया है। मेरठ सीट बीजेपी का गढ़ रही है। हालांकि पिछले चुनाव में एसपी बीएसपी के गठबंधन की वजह से मुकाबला कांटे का रहा और बीएसपी प्रत्याशी सिर्फ 34,000 वोट से हार गया था। लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। एसपी बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, जबकि आरएलडी इस बार बीजेपी के साथ है, जिससे जाटलैंड में इस सीट पर बीजेपी मजबूत हालात में नजर आ रही है। मुझे भी मेरे घर वापस बुला लिया है, यानी कि मेरठ। मैं मेरठ में जन्मा, मेरठ में पला बढ़ा और मेरठ में ही मेरी पढ़ाई हुई है। आप सबसे आग्रह है कि उन्होंने जो विश्वास मुझ पर रखा है, जो आपने विश्वास रखा है, जो माननीय योगी जी ने विश्वास रखा है मुझ पर, मैं उस पर खरा उतर सकूं, मेरा यही प्रयास होगा। स्पोर्ट्स सिटी के नाम से मशहूर मेरठ का सर्राफा बाजार काफी फेमस है और एशिया में नंबर 1 है। ऐतिहासिक तौर पर भी मेरठ का काफी महत्व है। महाभारत कालीन हस्तिनापुर मेरठ में ही है। अरुण गोविल को उतारकर बीजेपी ने इस सीट का समीकरण बदल दिया। रामायण के राम को लेकर मेरठ की जनता काफी उत्साहित नजर आ रही है।
2024 का चुनावी रण शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ के दौरे के दौरान विपक्ष पर लगातार हमला बोला। उन्होंने ये भी कहा कि आप सभी लोगों से मेरा एक व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप लोगों तक जाएं और मेरा प्रणाम पहुंचाएं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब हमला बोला विपक्ष पर तो उन्होंने जयंत चौधरी का भी जिक्र किया। उन्होंने उस घटना का भी जिक्र किया जब भारत रत्न के घोषणा होने के बाद संसद में जयंत चौधरी बोलना चाह रहे थे और विपक्ष किस तरह से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। मुस्लिम और दलित बाहुल सीट होने के बावजूद मेरठ में विपक्ष कमजोर दिख रहा है। भानु प्रताप सिंह के खिलाफ नाराजगी की वजह से अखिलेश को उनका टिकट काटना पड़ा। पार्टी के सीनियर नेता उन्हें हजम नहीं कर पाए। बागपत, बिजनौर, मुरादाबाद से लेकर रामपुर तक हर जगह समाजवादी पार्टी के अंदर कलह खुलकर सामने आई। ऐसे में सवाल यह है कि विपक्ष मोदी मैजिक के सामने कैसे टिकेगा। मेरठ सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो साल 1991 के बाद 8 लोकसभा चुनाव में 6 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की। पिछले 3 चुनाव में यहां बीजेपी का कब्जा है। राजेंद्र अग्रवाल मौजूदा सांसद। 2019 में राजेंद्र अग्रवाल ने कड़े मुकाबले में 3400 वोटों से जीत दर्ज की थी। 2014 और 2009 में भी उन्होंने मेरठ में भगवा परचम लहराया था। किसानों का जो सम्मान किया है, पूरा उत्तर प्रदेश और देश का अन्नदाता किसान इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त करता है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि बीजेपी के लिए मेरठ सीट पर जीतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस बार आरएलडी का भी उनको साथ मिला है, जिसका पश्चिमी यूपी में दबदबा रहा है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर सरकार ने एक साथ कई निशाने साधे हैं। मेरठ सीट पर जाति समीकरण की बात करें तो यहां दलित और सवर्णों के साथ जाट और वैश्य वोटर भी बड़ी संख्या में हैं। अरुण गोविल के जरिए बीजेपी ने ध्रुवीकरण का भी दांव खेला है। अब देखना यह है कि मेरठ के जाति समीकरण में राम कितने फिट बैठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।